अब हमने पनीर बटर मसाला तो बना लिया है, सो अब बारी है द क्लासिक तंदूरी पनीर टिक्का की, बट विथ नो ओवन और तंदूर। तो आज हम बनाने वाले हैं द क्लासिक तंदूरी पनीर टिक्का। अब यूजुअली जब हम घर पे बनाते हैं तो वो स्मोकीनेस नहीं आता तंदूर का, बट आई हैव अ फ्यू ट्रिक्स व्हिच विल टेक योर पनीर टिक्का फ्रॉम लेवल 1 to level 1 million फॉर श्योर। सो स्टार्ट करेंगे विद द पनीर ऑब्वियसली। नाउ ट्राई टू गेट द फ्रेश वन एंड नॉट द पैकेज स्टफ। तो उस बाद में ये ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। सो इसे कट करेंगे इनटू बिग एंड थिक क्यूब्स लाइक दिस। अब इसे एक फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे विद जीजी पेस्ट, सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड ब्लैक पेपर एंड कश्मीरी मिर्च। अब इसे बहुत ही हल्के हाथ से स्प्रेड करना है ऑन दीस पनीर क्यूब्स। सो ये है फर्स्ट और बेस मैरिनेशन। इसे ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है, 10 to 15 minutes is more than enough, and तब तक we're gonna prep the other stuff। बहुत ही लाइट कोटिंग होगी इसके ऊपर as you can see, because as I said seasoning हर स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Now while that's marinating, बेसन को रोस्ट कर लेंगे। So 2.5 tablespoon of mustard oil में goes 1 tablespoon of बेसन। इसे रोस्ट करना है on medium low heat। स्टार्ट में ऐसा बबल अप होगा और उसके बाद you get a nutty smell, then turn off the heat and take it out। Also इसी टाइम पे bell peppers और onions को ऐसे petals में कट कर लेंगे, which will make sure that the paneer doesn't fall off while cooking। So now comes the second marination। अब यहाँ पे hung curd बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because जितना कम मॉइस्चर रहेगा उतना ही मैरिनेशन बेटर बनने वाला है। So 4 tablespoons of hung curd, haldi, Kashmiri mirch, and the besan paste। इसे अच्छे से whisk करना है until mixed through like this। अब आते हैं बाकी सब मसाले। Now get ready। So 1.5 teaspoon of coriander powder, 2 teaspoons of cumin powder, 1 teaspoon of amchur powder, 1 teaspoon of garam masala, half teaspoon of black salt, a tablespoon of ginger garlic paste, फिर 2 teaspoon of kasuri methi को crush करके add करेंगे। Then of course salt and a pinch of cardamom powder। Then slice a cheek of lime and squeeze it in। अब इसे अच्छे से mix करना है and as you can see the marination should be semi thick and bright orange in color like this। Now add in your paneer cubes और एकदम हल्के हाथ से make sure each and every piece is coated through like this। Now add in your veggie petals और अब इसे हम करेंगे smoke to get that तंदूर वाला flavor। So एक लाइव चाकू लेके add in about a teaspoon of ghee and cover it up immediately। So इसे स्मोक करेंगे for just 10 minutes and that's more than enough। चलो अब इसे खोलेंगे and now comes the skewers। तो सबसे पहले goes a piece of capsicum, then the paneer, फिर onion petal, again the paneer, a piece of bell pepper and then the paneer again। So you get the point। अब remember start और last में capsicum होना जरूरी है and then place them on a deep tray like this। तो अब इसे ऐसे ओपन वेसल में रखेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। आपने सेम चीज देखा होगा शॉप्स में भी उसको ऐसे उल्टा लटका के रखते हैं। सो बिकॉज ऑफ द एयर सर्कुलेशन द मैरिनेशन ड्राइज आउट एंड इट स्टिक्स टू द पनीर। सो मैरिनेशन अब थोड़ा ड्राई भी हो गया, सो लेट्स ग्रिल इट अप। बट बिफोर दैट थोड़ा सा वाटर लेंगे अलोंग विद अ टेबलस्पून ऑफ घी और इसे मेल्ट करना है एंड वील यूज दिस टू ब्रश आवर पनीर टिक्कास। सो टेक इट आउट एंड नाउ कम्स द ग्रिल पैन। थोड़ा मेल्टेड बटर ब्रश करेंगे ऑन द सरफेस एंड देन ऐड इन योर पनीर टिक्कास और इसे चारों साइड से अच्छे से रोस्ट करना है ताकि द मैरिनेशन इज कुक थ्रू अलोंग विद द वेजीज और वो हीट से पनीर भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर मेल्टेड बटर ऑन टॉप बिफोर टर्निंग। जब सब जगह से अच्छे से चार हो जाए इसे वो स्मोकीनेस देने के लिए यू कैन ग्रिल इट डायरेक्टली ऑन फायर लाइक दिस। अगर एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है देन यू कैन यूज दिस एज वेल। अब इसका प्लेटिंग काफी सिंपल बट इंपॉर्टेंट है, सो डोंट स्किप दिस। फर्स्ट प्लेस योर हॉट पनीर टिक्कास, देन गोज अ स्प्रिंकल ऑफ चाट मसाला, अ टच ऑफ फ्रेश क्रीम एंड लास्ट में सम फ्रेशली चॉप्ड धनिया और इसके साथ जाएगा लच्छेदार प्याज एंड हरी चटनी। एंड नाउ लुक एट दैट, इट्स डन। Oh, now look at this. The char is perfect. The smokiness that you get from the live charcoal that does come through. Also, जो marination है वो एकदम perfect है। बस पनीर अंदर से एकदम soft और juicy लग रहा है। So good. अब अगर आप ये सब steps follow करोगे, I'm pretty sure your paneer tikkas will be a hit when you make it next time. So with that said, do try this recipe out. Let me know what you guys think in the comment sections. Subscribe करो for future videos and until then, I'm gonna see you in the next one.